वेलकम टू चैनल एजुकेयर्स 2023। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सोक्रेट्स के बारे में। सोक्रेट्स को कौन नहीं जानता है। सोक्रेट्स एक बहुत फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर है। सोक्रेट का जन्म 470 BC एथेंस में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो भी एथेंस के अंदर 399 BC में हुई थी। कॉज ऑफ डेथ, फोर्स सुसाइड बाय पॉइजनिंग। सोक्रेट के मरने का कारण था सुसाइड करना। ये सुसाइड सोक्रेट ने खुद ने किया क्योंकि सोक्रेट को किसी ने पॉइजन दे दिया था, जिस पॉइजन की रिएक्शन की वजह से सोक्रेट को खुदकुशी करनी पड़ी थी। सोक्रेट की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताना अच्छा समझा था। टू फाइंड योरसेल्फ, थिंक फॉर योरसेल्फ। अपने आप को ढूंढने के लिए पहले अपने आप के बारे में सोचना शुरू कीजिए। ये लाइन सोक्रेट की मुझे बहुत अच्छी लगी। अब बात करते हैं सोक्रेट की बायोग्राफी के बारे में। सोक्रेट को फादर ऑफ एथिकल फिलोसॉफी कहा जाता है। सोक्रेट्स के जो पेरेंट्स थे, जो फादर थे सोक्रेट के, वो स्कल्प्टर थे। स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार, मूर्ति बनाते थे। एंड उसकी जो मदर थी सोक्रेट की, वो थी मिडवाइफ। मिडवाइफ ऐसी महिला, ऐसी औरतें होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडी को हेल्थ की केयर करे जिससे कि उसका बेबी हेल्दी रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एजुकेटेड इन म्यूजिक, लैंग्वेजेस एंड जिम्नास्टिक। सोक्रेट को काफी अच्छा नॉलेज था म्यूजिक के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, जिम्नास्टिक्स के बारे में। सोक्रेट खुद एक स्कल्प्टर था, उसे भी मूर्ति बनाने का नॉलेज था। जब सोक्रेट की शादी हुई तो उसके टोटल 3 बच्चे थे। उसने सिटी में सिटी काउंसलर के रूप में काम किया था। सोक्रेट ने प्लेटो और सेनोफोन को भी पढ़ाया था, तो इसीलिए सोक्रेट को टीचर ऑफ प्लेटो एंड सेनोफोन कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सोक्रेट की टीचिंग के बारे में। सोक्रेटिक मेथड्स, जो उसकी टीचिंग है उसे सोक्रेटिक मेथड्स कहा जाता है। एग्जामाइनिंग आवरसेल्व्स टू फाइंड ट्रूथ। सत्य को ढूंढने के लिए खुद को एग्जामाइन करो, ये सोक्रेट ने कहा था। सोक्रेट ने मॉरल वैल्यूज दी, एथिक्स बताया। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सोक्रेट ने कुछ भी लिखा नहीं है। जो उसने दिया है वो मॉरली अपने आप से ही लेक्चर्स दिए। उसने कुछ भी अपने आप से लिखा नहीं है। उसने सोक्रेट्स के बारे में हम जो भी जानते हैं वो किसी और के द्वारा लिखे गए कॉन्सेप्ट की वजह से हमें सोक्रेट के बारे में पता चला। सोक्रेट की टीचिंग के जो टॉपिक थे वो फर्स्ट है अवर इंटीरियर लाइफ, अवर साइक और सोल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसने बताया कि हमारी जो अंदर की जिंदगी, अंदर की जो लाइफ है, हमारी साइकोलॉजी, हमारी आत्मा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है हमारी लाइफ का। सेकेंड, अवर साइक इज हेल्थी वन इट सीक्स गॉडनेस, ट्रूथ, जस्टिस एंड सेल्फ नॉलेज। हमारी साइकोलॉजी हेल्थी तब होगी जब हमारे अंदर गुडनेस रहेगी, ट्रुथ रहेगा, जस्टिस एंड सेल्फ नॉलेज रहेगी। अ सोल इन सर्च ऑफ वेल्थ, फेम एंड पावर बिकम्स वीक, सिकली, इग्नोरेंट। सोक्रेट ने कहा है कि ऐसी आत्मा है जो अपने लिए वेल्थ ढूंढती है, पावर ढूंढती है, वो हमेशा वीक और सिकली एंड इग्नोरेंट रहेगी। अब बात करते हैं हम सोक्रेट्स एंड सोफिस्ट के बारे में। सोक्रेट्स जो था वो एक फिलोसोफर था एंड सोफिस्ट ऐसे लोग थे जो कि फिलोसोफर के बिल्कुल ऑपोजिट थे। प्लेटो ने सोफिस्ट और फिलोसोफर को डिफाइन किया है। चलिए जानते हैं प्लेटो ने क्या ऐसी सिंपल डेफिनेशन दी है जिससे कि हम समझ पाए कि सोफिस्ट और फिलोसोफर के बीच का डिफरेंस क्या है। Plato makes difference between them. A sophist is a person who makes his living by deception, while a philosopher is a lover of knowledge who seeks the truth. So basically sophist ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जो लिविंग है उसे डिसेप्शन मतलब झूठ के सहारे जीते हैं। बट फिलोसोफर ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा प्यार उनकी नॉलेज से होता है। वो अपनी नॉलेज के बेसिस पर अपनी लिविंग जो है वो पूरी करते हैं। तो अगर हम हमारी नजरों से देखें तो सोफिस्ट एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, वही फिलोसोफर जो है वो एक पॉजिटिविटी में आ जाता है। सो पढ़ते हैं हम सोक्रेट्स एंड सोफिस्ट के बारे में। मोस्ट ऑफ द मैन ही क्वेश्चन वर सोफिस्ट, वेल द मैन हुज प्रोफेशन वॉज टू टीच एरिस्टोक्रेटिक यंग मैन हाउ टू बी सक्सेसफुल। सो इस पॉइंट का ये मतलब है कि सोक्रेट ने जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोफिस्ट से किए हैं, वो इस बारे में कि जितने भी सोफिस्ट होते हैं वो एरिस्टोक्रेटिक यंग मैन, एरिस्टोक्रेटिक ऐसे लोग होते हैं वो जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं। अपर क्लास, सबसे ज्यादा रिचेस्ट क्लास जो होती है वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती है। सो ये सोफिस्ट क्या करते हैं, वो एरिस्टोक्रेटिक यंग मैन को ये सिखाते हैं, ये टीचिंग करवाते हैं कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सोफिस्ट सक्सेस वॉज द एबिलिटी टू गेन एंड होल्ड ऑन टू। सोफिस्ट के अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है, 3 मेन इसमें पॉइंट दिए गए, वेल्थ, फेम एंड पावर। ये 3 चीज से सक्सेस हासिल की जा सकती है।
सो सोफिस्ट इस बात पे बिलीव करते कि जितना ज्यादा पैसा होगा, वेल्थ होगी, उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। जितनी ज्यादा आप फेम हासिल करेंगे, फेम मीन्स पॉपुलैरिटी, उतनी ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। देन थर्ड पॉइंट है पावर। आपके हाथ में जितनी पावर होगी, जितनी ताकत होगी, आपका डर उतना ही कायम रहेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे सोफिस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते कि सोक्रेट ने क्या बोला है सक्सेस के बारे में। सोक्रेट्स बिलीव दैट द सोफिस्ट वर रॉन्ग। सोक्रेट का मानना ये था कि जो सोफिस्ट है वो रॉन्ग है। वेल्थ, फेम एंड पावर आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये तीनों चीजें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट मैटर मोस्ट इन लाइफ इज आवर मॉरल गुडनेस। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है हमारी मॉरल गुडनेस, यानी कि हमारी अच्छाई। इन ऑर्डर टू बी मॉरली गुड वी नीड टू थिंक एंड री-एवेल्यूट आवर मॉरल वैल्यूज। मॉरली गुड होने के लिए, यानी कि नैतिक रूप से हमें अच्छा बनने के लिए हमें हमारे नैतिक मूल्यों पर सोचने की ज्यादा जरूरत है। मॉरल वैल्यूज पर काम करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सोक्रेट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मॉरल वैल्यूज एंड गुडनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोक्रेट्स एंड ग्रीक के बारे में। ग्रीक यूज्ड टू प्रे मैनी गॉड्स व्हाइल सोक्रेट्स बिलीव्ड देयर इज ओनली वन गॉड। ग्रीक के जो लोग थे वो काफी ज्यादा भगवान को मानते थे, लेकिन सोक्रेट के अकॉर्डिंग भगवान सिर्फ एक ही होता है। ग्रीक पीपल कंसिडर्ड वेल्थ, फेम एंड पावर टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट सोक्रेट्स बिलीव्ड their human have souls which needs to nourished with ethics and moral values। ग्रीक के लोग ये सोचते थे कि वेल्थ, फेम, पावर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में, लेकिन सोक्रेट का मानना ये था कि ह्यूमन के लिए, उनकी जो आत्मा है उन्हें प्योर करने के लिए, उन्हें नरिश करने के लिए एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोक्रेट इज फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी। मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी फादर सोक्रेट को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि इंट्रोड्यूस अस विद सोक्रेटिक मेथड विच इज वाइडली बीइंग यूज्ड इन लॉ स्कूल और ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोक्रेट के जो सोक्रेटिक मेथड्स है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। सारी जितनी भी लॉ स्कूल्स है उसमें कहीं ना कहीं सोक्रेटिक मेथड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, गिविंग अस द कंसेप्ट दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट हाउ टू थिंक इंस्टेड ऑफ व्हाट टू थिंक। सोक्रेट ने ये कंसेप्ट दिया है कि हाउ टू थिंक इंस्टेड ऑफ व्हाट टू थिंक। कैसे सोचते हो इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या सोचते हो। आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। सोक्रेट ने कहा है कि मैंने किसी भी जगह पे किसी को भी नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया है। सो जिस तरह से वो अपनी सोच को एग्जामाइन करेंगे वो अपने बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। अब बात करते हैं हम सोक्रेट्स की अप्रोच टू फिलोसॉफी। सबसे पहले हम इसकी अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। सोक्रेट की जो अपीयरेंस है वो अगली थी, मतलब ज्यादा ब्यूटीफुल ये नहीं था। हैविंग अ फ्लैट टर्न्ड अप नोज, इसका जो नोज था वो चिपटा था और इसकी जो आईज थी वो बल्जिंग थी, मतलब कि उभरी हुई थी। अ लार्ज बैली, और इसका जो पेट था वो बहुत ज्यादा मोटा था, फुला हुआ था। ये अपनी पर्सनैलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। बाथ रेयरली, ये बहुत कम स्नान करता था। वॉक बेयर फुट, मतलब नंगे पैर चलता था। एंड आउन ओनली वन रैक्ट कोट, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक कोट था। सो ये सोक्रेट की सिंपल अपीयरेंस है। सेकेंड पॉइंट है हमारा ट्रीटिंग अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर मॉरल वैल्यूज। सोक्रेट जो है वो लोगों को इस अकॉर्डिंग ट्रीट करता था कि उनकी मॉरल वैल्यूज कैसी है। वो ये नहीं देखता था कि कौन कितना रिच है, किसके पास कितना पैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिज डेमाइस, द डेमाइस ऑफ सोक्रेट्स। इट मीन्स सोक्रेट की डेथ किस वजह से हुई थी। द डेथ ऑफ सोक्रेट्स इन 399 BCE as reported by Plato in the Phaedo is usually attributed to poisoning with a common hemlock. His progressive contrapetal paralysis is characteristics of that poison. प्लेटो के द्वारा 399 BC में फोइडो में ये बताया गया था कि जो सोक्रेट की जो डेथ थी वो पॉइजन की वजह से हुई थी। पॉइजन के जो सिम्टम्स थे उस वजह से सोक्रेट को पहले पैरालाइज हुआ था, देन फिर उसकी डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं हम अक्यूजेशंस के बारे में। करप्टिंग द माइंड्स ऑफ द यूथ ऑफ एथेंस। उस समय जो एथेंस के यूथ थे उनके माइंड में करप्शन भर गया था। इम्पिटी, लोगों का भगवान से विश्वास उठ गया था, जिस वजह से नेवरथलेस फाउंड गिल्टी ऑफ एनी चार्जेस एंड सेंटेंस टू डेथ बाय ड्रिंकिंग मिक्सचर कंटेनिंग पॉइजन हेमलॉक। हेमलॉक क्या होता है? हेमलॉक एक प्लांट होता है जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, उसके अंदर पॉइजन होता है। उस वजह से ही जो सोक्रेट है उसकी डेथ हुई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह से हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेट्स 2023।